नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रकृतिवाद का अर्थ जाने, उसका सिद्धांत जाने आदि। आज उसके आगे अध्ययन करेंगे कि प्रकृतिवाद की क्या विशेषता है, शिक्षा में उसका क्या योगदान है। आइए देखते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रमुख विशेषताएं या प्रकृतिवाद की प्रमुख विषय वस्तु या बिंदु। आगे देखते हैं। पहला है प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है। प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है और ईश्वर एवं आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार या प्रकृतिवाद के अनुसार जो कुछ इस दुनिया में है वह प्रकृति है। उनके अनुसार ना कोई ईश्वर है ना कोई आत्मा है। आगे देखते हैं। संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और उसी में विलीन हो जानी है। ये इसके पहले भी लाइन हम बता चुके थे, ये महत्वपूर्ण लाइन है, पुनः सुन लीजिए। संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और उसी में विलीन हो जाएगी। अगला है संसार भौतिक तत्वों से बना है, वह आध्यात्मिक विचारों का विरोध करता है। अर्थात प्रकृतिवाद भौतिकवाद का पक्ष लेता है, संसार का पक्ष लेता है, प्रकृति का पक्ष लेता है, मन विचार या आध्यात्म का नहीं। आगे देखते हैं। सत्य और ज्ञान का अनुभव। सत्य और ज्ञान का अनुभव का बोध कराने में हमारी इंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इंद्रिय आप सब जानते हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं: आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। आगे देखते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार सब है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, यानी जो प्रकृतिवाद है वह बाल केंद्रित शिक्षा के पक्ष में है और उनको महत्व देते हैं छात्रों को। आगे देखते हैं। प्रकृति की ओर लौटो, ये महत्वपूर्ण नारा है। एक प्रश्न के रूप में भी कुछ परीक्षा उपयोगी परीक्षाओं में आया है, हम देखे भी हैं कि प्रकृति की ओर लौटो किसने नारा दिया या किसने कहा, तो रूसो ने कहा। एक इसी प्रकार से मिलता जुलता और नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किस समाज सुधारक ने कहा, तो दयानंद सरस्वती ने कहा। जब डीएलएड आप चतुर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत जब समाज सुधार का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा। इनका विचार है कि बालकों को जैसी उनकी रुचि है, मानसिक शक्ति है, उसी के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। आगे देखते हैं। इनके अनुसार बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा देने के पक्ष में है को एजुकेशन। ठीक है। आगे देखते हैं। एक शिक्षा शास्त्री महान है, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा, या डार्विन के न्याय का सिद्धांत, इस क्षेत्र में चर्चा रहती है। देखा जाए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा स्वयं को जीवित रखने के लिए, स्वयं को मतलब प्राणी को, स्वयं को जीवित रखने के लिए वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है और वही जीवित रहता है जो योग्य है, शक्तिशाली है और वातावरण से संघर्ष करने की क्षमता रखता हो। जैसे एक उदाहरण दिया, जंगल का कानून। आप देखते हैं जंगल में सभी छोटे बड़े जीव अपना जीवन बचाने के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। वही जीवित होता है जो संघर्ष करने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं। शिक्षक का स्थान। प्रकृतिवाद में शिक्षक का क्या स्थान है? इसमें शिक्षक का स्थान गौण है एवं शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में जाना गया है और शैक्षिक वातावरण को तैयार करने के रूप में जाना जाता है। जबकि इसके पहले वाले हम लोग वाद में पढ़े थे, आदर्शवाद में शिक्षक ही सब कुछ था और छात्र को गौण समझा गया था। ठीक इसमें उसका विपरीत है। प्रकृतिवाद में शिक्षा बाल केंद्रित है, बालक को अधिक महत्व दिया जाता है और छात्र को कम। और इस वाद में, प्रकृतिवाद में जो वास्तविक शिक्षक है वह प्रकृति है। आगे देखते हैं। और बालक को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा देना चाहिए एवं जिससे उसका स्वाभाविक विकास हो सके। जब प्राकृतिक परिवेश में छात्र रहेगा तो उसका स्वाभाविक विकास होगा। इन वादियों का अर्थात प्रकृतिवादियों का मानना है। आगे देखते हैं। अनुशासन। इनके अनुसार, इनका का मतलब है प्रकृतिवाद के अनुसार किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए शिक्षा में।
कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है और किसके पक्ष में है? स्वानुशासन एवं मुक्त अनुशासन। कभी कभी ये प्रश्न बन के आता है कि मुक्त या मुक्त्यात्मक अनुशासन किस वाद से संबंधित है? तो ये है प्रकृतवाद। आगे देखते हैं। इनका यह मानना है कि कठोर अनुशासन से बालक बिगड़ जाते हैं। रूसो ने भी इनका समर्थन किया है कि बालक पर कठोर अनुशासन नहीं लगाना चाहिए। आगे देखते हैं। और एक और प्रसिद्ध लाइन है कि प्रकृतवादियों का सिद्धांत है या उनका मानना है कि प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, ये प्रकृतवादियों के सिद्धांत के अनुसार है। इसका डिटेल चर्चा करते हैं कि प्रकृति द्वारा ही पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है। प्रकृति द्वारा पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है। किस प्रकार? यदि हम प्राकृतिक का सहयोग करेंगे, मान लीजिए पेड़ पौधा लगाते हैं तो उससे हमको फल मिलेगा, फूल मिलेगा, छाया मिलेगी, लकड़ी मिलेगी आदि, ये पुरस्कार होगा। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं, पेड़ काटते हैं, इस प्रकार का हानिकारक वातावरण प्रकृति को देते हैं, तो हमको परिणाम स्वरूप दंड के रूप में प्राकृतिक आपदा एवं उससे विभिन्न प्रकार की हानियां प्रकृति द्वारा मिलेगी। ये बात अलग है, आज मिले या आने वाले समय में मिले। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार का चर्चा हुई है। एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रकृति में हमेशा जो भी शिक्षक माना है या पाठ्यक्रम माना है वो प्रकृति के निकट माना है। इन वादियों का या इनका ये विचार है कि व्यक्ति को, बालक को जो शिक्षा दिया जाए वो स्वतंत्र वातावरण में दिया जाए। इस वजह से यह विद्यालय को एक कृत्रिम वातावरण मानते हैं, क्योंकि वह मानव द्वारा निर्मित है, बिल्डिंग है, अनुशासन है, पाठ्यक्रम आदि। इसलिए उन्होंने विद्यालय का समर्थन नहीं किया और प्रकृतवाद में जो वास्तविक शिक्षक है वह प्रकृति है। अब इसके आगे देखते हैं कि अन्य प्रकार किस प्रकार प्रकृतवादियों ने अपने विचारों को शिक्षा में समावेश किया। ठीक है। अब जो प्रकृतवाद है, अगर कहा जाए इसके प्रमुख समर्थक तो हम कह सकते हैं रूसो प्रकृतवादी था। और रूसो का जब चर्चा हुई है तो आइए उसका एक विचार जानते हैं। विद्यालय की भूमिका, विद्यालय की भूमिका के संबंध में रूसो ने क्या कहा? रूसो के अनुसार बालक के विकास के लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे का मतलब है बालक, उसे प्रकृति की गोद में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देना चाहिए। वह जो भी प्रकृति से सीखेगा वही उसका ज्ञान है, वही उसका अनुभव है। प्रकृति को दो अर्थों में व्यक्त किया गया। इसके पहले वाले भी क्लास में बताए थे। जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, लाइन होती है, उसको हम कई बार बताते हैं, दोहराते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रकृति का दो अर्थों में व्याख्या की गई है। पहला है प्रकृति का मतलब है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा है बालक की प्रकृति। आगे देखते हैं। लय मार्क जो इस वाद के समर्थक रहे, उन्होंने क्या कहा शिक्षा के बारे में? लय मार्ग के अनुसार प्राकृतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है, प्राकृतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक और व्यक्तियों को उसके वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूलन करने में सहयोग प्रदान करती है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो प्रकृतिवाद है वो वातावरण और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में हमारा सहयोग करती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इन्होंने कहा। स्पेंसर के अनुसार इन्होंने भी कहा कि प्रकृतिवाद के बारे में कहा है कि जब उसके निकट रहेंगे तो हम सुख पूर्वक रह सकते हैं, क्योंकि आज से हम कई सौ साल पहले यदि उसकी चर्चा करें तो हम देखें कि प्राकृतिक रूप से लोग अधिक जुड़े रहते थे, उनका लगाव था। यही कारण है कि उनका स्वास्थ्य हो गया, उनका खान पान हो गया, उनका वातावरण हो गया, सब प्राकृतिक रूप से था, जिस कारण वो बीमार कम पड़ते थे, लंबे समय तक निरोग रहते थे। लेकिन आज देख लीजिए, आज भौतिकता के युग में विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए हैं, उसके बाद भी विभिन्न नए नए बीमारी हो गई, लोग लगातार बीमार रहते हैं। आगे देखते हैं। स्पेंसर ने क्या कहा?
इन्होंने कहा कि मानव जीवन के विकास हेतु 5 प्रमुख क्रियाएं बताई। प्रश्न बनता है, स्पेंसर ने मानव के जीवन के संबंधित कितनी क्रिया बताई? 5 बताई। कौन कौन सी है देखते हैं। आत्मरक्षा पहला, अगला जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अगला संतति पालन, अगला सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध का निर्वहन, अगला अवकाश के समय का सदुपयोग। 5 हो गया। रूसो ने क्या कहा शिक्षा के बारे में? क्योंकि रूसो इसके महान समर्थक रहे हैं, इसलिए हम रूसो की एक बार चर्चा करते हैं। रूसो ने कहा सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से विकसित होती है और यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये पुनः सुन लीजिए। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से विकसित होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। हो गया। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण लाइन देखते हैं। जो प्रकृतिवाद है वह अध्यात्मवाद का विरोध करता है और भौतिक तत्वों को महत्व देता है। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, प्रयोजनवाद। ये तीनों वाद एक दूसरे से संबंधित है। पहला पढ़े थे आदर्शवाद, जो आध्यात्मिक पक्ष को बल देता है और विचारों को बल देता है, मन को बल देता है। और दूसरा है प्रकृतिवाद, जो ठीक उल्टा है, वो भौतिक तत्वों को महत्व देता है। और अगले क्लास में हम इसके आगे का वाद पढ़ेंगे।